वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज एक बड़ा ही टॉपिक कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे मूव कर रहा है। इस पे पहले भी मैं कई दफ़ा वीडियो बना चुका हूं, बता चुका हूं डिटेल के साथ, लेकिन आज फिर इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और क्योंकि अब ये बात करना ज़रूरी हो गया, बात एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आ गई है तो बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर बात करना। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि सारस्वती जो है मून साइन से देखी जाती है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सारस्वती को लिया भी जाता है और वो मून साइन से लिया जाता है। लेकिन अब हमारे यहाँ वेस्टर्न वाले भी लेते हैं, और अब तो एक और जो पोस्ट बड़ी फेमस हो रही है, मजहबी एस्ट्रोलॉजी भी आ गई, और वो इतनी ख़तरनाक है कि अगर मैं पढ़ के सुनाऊँ वो सारस्वती कैसी है, उससे आपकी औलाद भी नहीं होगी, आपकी शादी भी नहीं होगी। हालांकि सारस्वती में औलाद का, शादी का ना होना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सारस्वती में मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं कि बाज़ दफ़ा सारस्वती बनाती भी है, लेकिन ये जो मजहबी सारस्वती है ये बड़ी ख़तरनाक है और ये 7 नस्लों तक चलती है। आगे 7.5 साल के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आपने इसका तोड़ ना करवाया मजहबी सारस्वती का तो ये बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ये कंडीशन थी कि वहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सारस्वती को लिया जाता था। अब वेस्टर्न वाले वो कमर से भी लेते हैं, वो सन से भी लेते हैं, वो लगन से भी लेते हैं, वो तमाम स्टार से ही लेते हैं। शुक्र करें कि वो आपके घर के बाहर से नहीं लेते। ये तो 12 ग्रह एस्ट्रोलॉजी के हैं, आपके अपने घर के बाहर जो है वहाँ से सारस्वती शुरू नहीं होगी। और एक और टॉपिक है, आज हम 2 टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये सारस्वती पे बात करेंगे, ये जो मजहबी सारस्वती शुरू हो गई है और 7 नस्लों तक अगर आपने इसका तोड़ ना करवाया, इसका दम ना करवाया, इसके तवीज़ ना लिए, तो ये तो फिर आपके ख़ानदान ये 7 कह रहे हैं कि जी 7.5 साल बढ़ती चली जाती है, फिर ये नस्लों में, यानी कि फिर ये जन्म टू जन्म 7 जन्म की कहानी चल पड़ी यहाँ पे। तो वहाँ पे जाके ये लगेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे यहाँ पे एक और बात बड़ी मशहूर अक्सर एस्ट्रोलॉजर करते हैं कि शर्फ़ कमर की दुआ। आज ये हमारी 2 टॉपिक होंगे, शर्फ़ कमर क्या होता है और दुआएं क्या होती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे और सारस्वती पे बात करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब मून से कहीं पे भी मून बैठा हो सकता है, आपके 12 ज़ोडिक में कहीं पे भी, वो एरिस का भी हो सकता है, वो टॉरस का भी हो सकता है, वो पाइसिस का भी, वो कैप्रिकॉर्न का, मून से पिछले घर यानी कि जो उससे पिछला घर होगा जहाँ भी मून बैठा हुआ है, 12वां घर होगा, वहाँ से अगर मून बैठा हुआ है तो आपको सारस्वती शुरू हो जाती है। और जहाँ मून बैठा होता है वहाँ से भी सारस्वती होती है, और उससे अगले घर में, यानी कि सैटर्न का पीरियड होता है 2.5 साल का। तो 2.5 साल डाल के 7.5 साल बनते हैं, जो एक 7.5 बनती है। लेकिन यहाँ सारस्वती को सिर्फ मुझे इतना यकीन है कि जो ये मजहबी साहब सारस्वती के बारे में बात कर रहे होते हैं, और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर भी सारस्वती के ऊपर बात करते हैं, उन्हें बाकी एस्ट्रोलॉजी की ABC का नहीं पता होता। इसमें बेशुमार टर्म एंड कंडीशंस को देखना पड़ता है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर हम फर्ज कर लें किसी के एरियस लगन में मून बैठा हुआ है, उसको सारस्वती लगी हुई है, तो सैटर्न तो वैसे ही एरियस लगन में बुरा प्लैनेट है, क्योंकि वो 10वें घर का और 11वें घर का मालिक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 3 शडाई का प्लैनेट जिस कुंडली में भी होगा वो बुरा कहलाएगा। 3 शडाई मैंने आपको बताया था कि 3रा घर, 6ठा घर और 11वां घर का मालिक जो है कुंडली में पापी ग्रह यानी कि नहस घर कहा जाते हैं, इनके प्लैनेट को पापी कहा जाता है। तो वैसे ही है, और यहाँ पर अगर ये पापी ग्रह किसी ज़ोडिक साइन में अगर पिट जाए, बुरी तरह कोई प्लैनेट उसको डैमेज कर दे, तो यही आपकी ज़िंदगी बना देते हैं। और कई प्लैनेट्स में सारस्वती अपना अरूश दिखाती है। मुझे सारस्वती लगी थी, मेरा मून साइन ल्यू का है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी सक्सेस हासिल की उसी सारस्वती में हासिल की। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा यह जाता है कि सैटर्न किन घरों का मालिक है।
सैटर्न की जायचे में कंडीशंस क्या है, सैटर्न पे किसी बुरे प्लेनेट की नज़र है अगर वो उस कुंडली में, जैसे लिब्रा लगन हो गया, टॉरस लगन हो गया, इन लगन में जो है ख़ासतौर पर टॉरस और लिब्रा में ये इंतहाई योग कारक प्लेनेट है, सबसे बड़ा योग कारक प्लेनेट है टॉरस लगन में और लिब्रा लगन में। अगर यहाँ पर इस पे किसी नैस नज़र मार्स की पड़ जाए, यहाँ सन की पड़ जाए, टॉरस लगन में जुपिटर लिब्रा लगन में जुपिटर फंक्शनली मैलिफिक होता है, उसकी नज़र पड़ जाए तो यहाँ सैटर्न बुरे साथ देना शुरू कर देगा। ल्यू लगन में, कैंसर लगन में, सैजिटेरियस लगन में ये बुरे हैं, लेकिन अगर ये बुरे प्लैनेट वहाँ पर इन पर ये नज़रियात ख़राब हो जाए और ये कुंडली में पिट जाएं तो यही ल्यू लगन वालों को, कैंसर लगन वालों को उठा के ले जाएंगे। जब भी कुंडली में किसी बुरे प्लैनेट्स को मार पड़ती है तो उसके रिजल्ट अच्छे नज़र आते हैं, और कुंडली में जब भी कोई सातरीन प्लैनेट होता है उसे थोड़ी सी भी मार पड़े तो वो कुंडली में बुरे असरात देना शुरू कर देता है। और यहाँ पे तमाम जब कुंडली में साढ़े को देखा जाता है तो वहाँ बहुत सा देखना पड़ता है कि सैटर्न की जायचे में उसकी कंडीशंस क्या है, उसकी उस कुंडली में सैटर्न जो है योग कारक है या मेलिफिक प्लैनेट है या बेनिफिक प्लैनेट है, कोई दोस्त उसका देख रहा है या कोई दुश्मन ग्रह उसको देख रहा है। ये और दिशाओं को देखा जाता है कि किस प्लैनेट की दिशा चल रही है। मेजर दिशा के बाद देखा जाता है कि सब दिशा जिस प्लैनेट की चल रही है वो मेजर दिशा का दुश्मन तो नहीं है। ये बेशुमार टेक्निक्स हैं जिसको देखा जाकर फिर कहीं जाकर आप कहीं कहते हैं यार इसको सब शायद थोड़ा साढ़े का असर या किसी और वजह से इसकी जो प्लैनेटरी कंडीशन है वो ख़राब है। बेचारा बदनाम कौन है? सैटर्न। हालांकि सैटर्न कैरियर का मालिक है, नौकरी का मालिक है। आज सैटर्न जो एक्वेरियस में बैठा हुआ है, जुपिटर, जिसका भी सैटर्न एक्वेरियस में बैठा हुआ है या जिम्नाई में बैठा हुआ है या लिब्रा में बैठा हुआ है या ल्यू में बैठा है, जो कि उसका दुश्मन का घर है, तो जुपिटर उधर बैठा हुआ है। तो जिन जिन के बाय बर्थ जुपिटर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से उधर बैठा और सैटर्न इधर बैठा हुआ कहीं पे भी, उसको नौकरी मिली होगी। और सैटर्न एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न का मालिक है, उसको बस साढ़े लग जाती है। और ये जो मजहबी साढ़े लगी है, मैं हैरान हूँ कि ये कर्ज़ों के वो तो भाई जब सैटर्न आपके 12वें घर से शुरू होता है, किसी का ये 12वें घर का मालिक हो तो 12वें घर का मालिक तो अच्छा हो गया, वपीत राजयोग बन जाता है। ये तो लगन देखना पड़ता है, लगन टू लगन, कुंडली टू कुंडली वेरिएशंस को देखना पड़ता है। सारा कसूर साढ़े का नहीं होता, साढ़े में लोग बनते भी हैं, लेकिन यहाँ मजहबी साढ़े में तो आप बे औलाद भी होंगे, शादी की बंदिश भी होगी, घरेलू झगड़े भी होंगे, हर काम में नाकामी भी होगी और अचानक बीमारी का हमला भी हो जाएगा भैया। यानी कि आप और साढ़े सात साल के ऊपर होती है, अगर इसका तोड़ ना करवाया आपने भाई साहब से तो फिर ये और 7.5 साल बढ़ जाएगी। अगर फिर भी आपने नहीं कराया तो फिर ये आपके नस्लों में, यानी कि फिर ये जन्म टू जन्म की कहानी शुरू हो गई। और ये है साढ़े का एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर का धंधा बना हुआ है। बहुत कोई रेयर काम होते कुंडली होते हैं जिन पे साढ़े के असरात होते हैं, जहाँ पे सैटर्न बड़ा स्ट्रॉन्ग होके बैठा होता है और मेलिफिक प्लैनेट भी, और वो स्ट्रॉन्ग भी हो, वहाँ पे देखा जाता है कि साढ़े के असरात अहम भी है कि नहीं। यहाँ मज़हब के नाम पे वेस्टर्न में तो सुनी थी, और वेस्टर्न में भी है कि भाई वो लगन से भी है, वो मून साइन से भी है और सन साइन से भी है। हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ मून साइन से लिया जाता है, और मून साइन से चौथे घर में ढैया भी लिया जाता है और 8वें घर से ढैया भी लिया जाता है। और यहाँ पे तो साढ़े के नाम पे जो दुकानदारी हो रही है और जो नई एस्ट्रोलॉजी समझ आती तो सब कुछ लोगों ने, अगर चार्ट पढ़ा नहीं आता ना, वो साढ़े के ऊपर डाल देंगे कि भाई 7:30 बजे की वजह से आगे आपके साथ पर है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में चार्ट में और बहुत सी कंडीशन देखनी पड़ती है। जिनको चार्ट पढ़ना नहीं आता वो सब कुछ सरस्वती को बढ़ा देंगे। लू लगन में सैटर्न जो है छठे घर का मालिक है। अगर सैटर्न छठे घर में बैठा होगा, उसके 12वें घर में चला जाएगा, वो तो छठे घर को भी देखेगा, तो उसके लिए तो फायदेमंद हो जाएगा, वो पीत राजयोग बन जाएगा। अगर वो ताले में भी आएगा तो बहुत 7वें घर को देखेगा। तो कुंडली टू कुंडली वेरिएशंस अगर लू लगन में, कैंसर लगन में छठे घर का मालिक है, 3 छठाई का मालिक 3 छठाई में जैसे बैठा हुआ है, तो बेशतर लू वालों को सैटर्न ने बहुत कुछ दिया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। चार्ट में पूरे रीड करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि क्या क्या है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। कहीं तो ऐसा भी होता है कि चार्ट के दाएं बाएं प्लैनेट्स कौन से बैठे, इसकी बड़ी अहमियत होती है कि चार्ट के जो है प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उसके दाएं बाएं कोई प्लैनेट्स हैं भी हैं कि नहीं। और अगर दाएं बाएं कोई प्लैनेट ना हो तो चार्ट बेकार बना जाता है। हमारे यहाँ तो एस्ट्रोलॉजी जिनको आती नहीं वो सब कुछ सरस्वती के ऊपर ढैये के ऊपर डाल देते हैं। अब हम बात करते हैं शर्फ़ कमर पर। कमर को शर्फ होता है हर महीने टॉरस में, तो उसके लिए दुआ। अब टॉरस लगन में कमर को शर्फ हासिल होता है, और टॉरस वालों के लिए वो कमर इंतहाई बुरा होता है। जिस घर में कमर को शर्फ लगता है उनके लिए वो शर्फ इंतहाई बुरा होता है। उनके लिए तो अगर वो प्लैनेट नीच का होगा, यानी कि स्कॉर्पियो का होगा, तो उनके लिए वो आइडियल रिजल्ट देगा। उनकी ज़िंदगी में जितनी भी तरक्की होगी वो नीच में जब स्कॉर्पियो में जगह जब होगी। और ऐसे बेशुमार ज़ोडिक साइन हैं जिनके लिए ये शर्फ में आना उनके लिए मौत का बाइस बन जाएगा। जैसे सेक्रेटरीज को ले ले, उनका छठा घर है, छठे घर का मालिक अगर एग्जॉल्टेड होगा उनका तो बड़ा अर्क हो जाएगा। ल्यू लगन का 12वें घर का मालिक है और 10वें घर में उसका शर्फ होता है, उसका तो बिजनेस तबाह हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ पे जी शर्फ कमर में दुआ करवा लें, पता कुछ है ही नहीं, और शर्फ कमर की दुआ करवा लें। एक्वेरियस के लिए ये चौथे घर का मालिक है, जहाँ टॉरस आता है वहाँ शर्फ मिलता है। छठे घर का मालिक शर्फ, उसका तो घर का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तबाह हो जाएगा उसका घर का सुख तबाह हो जाएगा। इन लगन में वो जितना नीच का बैठा होगा उनको उतना फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ पे जी दुआ कर लें। पहले प्रैक्टिकल अमल करें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे तो चलें, वो काम करें, फिर अल्लाह से फजल मांगे। अब पता है नहीं कि जी टॉरस वालों के लिए तीसरे घर का मालिक है 3 छठाई, वो जितना ताकतवर होगा उतना ही नुकसानदेह होगा। एक्वेरियस का छठा घर का मालिक है, वो जितना ताकतवर होगा उतना ही नुकसानदेह होगा। क्या करेंगे आप यहाँ पर? यहाँ हमारे यहाँ बस जो भेड़ चाल चल रही है वो चल रही है। यहाँ पर यहाँ हमारे देखा नहीं आता। अब लिब्रा लगन के लिए शर्फ ये 8वें घर में होता है, वो 10वें घर का मालिक है, उसको 8वें घर में शर्फ हो रहा है। और विर्गो लगन के 11वें घर का मालिक है और उनके 9वें घर का मालिक है, तो वो शर्फ में आएगा तो उनको तो बेड़ा कर देगा, तबाह करके रख देगा, सारी ख्वाहिशात डिज़ायर मार देगा। तो शर्फ कमर देखा यह जाता है किन किन कुंडली, जैसे मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, कुंडली टू कुंडली वेरिएशंस को देखा जाता है। वैसे भी 8 और 12 घर के मालिक अगर 10वें घर में आ जाए तो कैरियर में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन अगर उन घरों से रिलेटेड आप काम करें, यानी कि 12वें घर से रिलेटेड काम करें, 8वें घर से रिलेटेड काम करें, तो आपको फ़ायदा देता है, वरना तो बड़ा करके रख देगा आपका। तो यहाँ पर टॉरस में आ गया जी कमर, और शर्फ कमर की दुआ कर ले। टॉरस वालों के लिए बदतरीन होता है। टॉरस वालों के लिए जब अच्छा होगा जब ये नीच का होगा।
एक्वेरियस वालों के लिए जब अच्छा होगा जब ये नीच का होगा, और लिब्रा लगन वालों के लिए तब भी अच्छा होगा जब ये नीच का होगा। उन्हें उनकी ज़िंदगी में सबसे अच्छा टाइम वही मिलेगा। हमारे यहाँ पर सरस्वती के नाम पर और ये शर्फ़ कमर के ऊपर दुआ हो रही है। ये सिर्फ आज इसलिए बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को बदनाम मत करें। आप एस्ट्रोलॉजी को पढ़ें तो सही, उसको समझे तो सही। आप एस्ट्रोलॉजी को रीड करें, उसको कैलकुलेट करें। अब जुपिटर जो है सबसे सात तरीन प्लैनेट है, लेकिन जुपिटर तलाक का भी कारक भी बन जाता है कई कुंडली में। कैप्रिकॉर्न लगन में 12वें घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है, 3 शडाई का भी मालिक है और 12वें घर का मालिक है, तलाक का कारक भी माना जाता है। तो अक्सर कैप्रिकॉर्न लगन में जुपिटर की दिशा में डाइवोर्स होती है। हर प्लैनेट हर किसी के लिए ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, कुंडली टू कुंडली वेरिएशंस देखा जाता है। बाज़ दफ़ा जो आपकी कुंडली का सबसे सातरीन प्लैनेट होता है वही आपका बेड़ा कर रहा होता है, और जो सबसे बुरा होता है वही आपको सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है। ये चार्ट को रीड करने से पता चलता है। जब आप चार्ट को रीड करेंगे, ये 3 शडाई का मतलब मैंने कई दफ़ा बताया कि 3, 6, 11 अगर तब भी लोगों के समझ में नहीं आता तो मेरी सबसे बाहर है, वरना 67 से जिस तरह आपको लोगों को डराया जा रहा है तो डरें, फिर करें जो बर्से जो करना है आपने। मैंने तो 67 में लोगों को बनते हुए भी देखा। काल सर्प योग में भी लोग बनते हैं, देखा जाता है कि काल सर्प योग की स्ट्रेंथ क्या है। मैंने जैसे पहले कहा था कि काल सर्प योग चल रहा है और आज फिर आपने देखा कि बम धमाका हुआ, और अभी चलेगा, अगले वीक के भी जाके ख़त्म होगा। उसमें भी ये 5 जो अगला वीक है उसमें ये 3-4 दिन ले जाएगा। मेरी कोशिश होती है कि जो प्लैनेटरी कंडीशंस है जो सबके लिए बेहतर है उसी को देखें। 3, 6, 11 का मालिक जितना भी नीच का होगा आपकी ज़िंदगी को बना के रख देगा। 3, 6, 11 का 3, 6, 8 का मालिक अगर, और 11 का भी अगर ये पिटा हुआ होगा तो ये आपको 3, 6, 8 का तो आपकी ज़िंदगी को बना के रख देगा। इन्हीं की दिशाओं में आप देखेंगे आप अरूज पर जाएंगे। अगर ये जितने ताकतवर होंगे आप उतना ही बेड़ा गर्क होगा। बाज़ दफ़ा कहते हैं कि लगन अगर स्ट्रॉन्ग हो ना, लगन अगर स्ट्रॉन्ग हो तो आपके दुश्मन भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि आपके छठे घर से आपका लगन 8वां घर बनता है। ये था आज हमारा टॉपिक सरस्वती के ऊपर और शर्फ़ कमर के ऊपर, कि शर्फ़ कमर टॉरस में होता है और दुआओं का जो टाइम होता है। अब आपको कैसा लगा? मैंने कभी नहीं कहा अपनी किसी वीडियो को शेयर करें, अगर आप समझते हैं कि उसको शेयर करना चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।